इस फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, यूनिट है, राइट। वन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अनदर वन इज इट्स यूनिट। सो अब न्यूमेरिकल वैल्यू या इसमें हम डिफरेंस कैसे समझें, इसको देखें। जैसे मैंने बोला कि सपोज करिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज से 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई 10, और यूनिट क्या हुई, यहां पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो क्या हुई n इंटू यू। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल, तो यहां पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई 10, और यूनिट क्या हुई, यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू कैन चेंज, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको इसी वी को मैं क्या लिखता, कुछ अपियर नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, अब हो रहा है बच्चों, अभिषेक, नाउ कैन यू सी, ओके। सिद्धांत, बाकी सब पे तो आ रहा है, आप पे क्यों नहीं आ रहा है भाई, बिल्कुल आनी चाहिए स्क्रीन। सिद्धार्थ जी देखिए एक बार, ये कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, इस पे स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा है, यहां से तो बिल्कुल सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, एंड नोबडी विल राइट डाउन एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, ओके। एनोटेशन में बंद नहीं कर सकता हूँ, हाँ। तो देखो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा क्या होता है, यूनिट। मतलब दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी एंड अनदर पार्ट इज इट्स यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अ बॉडी इज हैविंग अ मास ऑफ 5 kg, तो यहाँ पे 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, और यूनिट क्या हुई, मास की यूनिट हो गई केजी। अब इसको मैं मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कैन चेंज। जैसे अगर मैं इसी को अगर यूनिट दूसरी यूनिट में लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5000 ग्राम, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बन गई है, 5000 बन गई। क्यों, क्योंकि यूनिट चेंज हो चुकी है, क्या चेंज हो चुकी है, यूनिट हो चुकी है ग्राम, राइट। सो यूनिट इज अ डिफरेंट थिंग एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग, बट किसी भी क्वांटिटी में दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, हाँ सब नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है, सब नोट करते चलो साथ साथ। दूसरा क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक है यूनिट। अगर हम यूनिट चेंज कर दें, मतलब जो मेजरमेंट होता है किसी भी क्वांटिटी की, जो मेजरमेंट है उसके लिए अलग अलग यूनिट हो सकती है। तो इंटरनेशनली जैसे अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, तो इन्हीं यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनी हुई है, जैसे कि एमकेएस है, जैसे कि सीजीएस है, जैसे कि एफपीएस है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिट ऑफ सिस्टम है, ये यूनिट ऑफ सिस्टम है जिसमें जनरल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स डिफाइन है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिकली द क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज मान के चलते हैं, जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज मान के चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि बाकी जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी इन फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। तो जैसे मैंने एमकेएस की बात करी, तो एमकेएस का मतलब हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटी जनरली लेके चलते हैं मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। मैकेनिक्स में ये तीन टर्म्स हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। इन तीन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज लेके चलते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज लेके चलते हैं, किसके लिए, मैकेनिक्स में जो टर्म्स हमारी यूज हो रही है उसके लिए। तो एमकेएस यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एमकेएस स्टैंड कर रहा है मीटर के लिए। मीटर का मतलब ये किसकी लेंथ हो गई, ये किसकी यूनिट हो गई, लेंथ की यूनिट हो गई। इसी तरह से के किसके लिए बिलोंग कर रहा है, केजी के लिए, केजी किसके लिए यूनिट होगी,
एनीबडी? किसके लिए होगी? मास के लिए। और एस स्टैंड कर रहा है सेकंड के लिए। सेकंड का मतलब ये किसके लिए यूनिट होगी? किस फंडामेंटल, किस बेस क्वांटिटी की यूनिट होगी? टाइम की। इसी तरह से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस। सीजीएस का मतलब इट स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगेन फॉर द थ्री लेंथ, मास एंड टाइम। इसी तरह से होता है एफपीएस। एफपीएस क्या होता है? फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके दो पार्ट होते हैं एन इंटू यू, अब उसकी यूनिट एमकेएस में भी आ सकती है, सीजीएस में भी आ सकती है, एफपीएस में भी आ सकती है, ठीक है। और जैसे भी यूनिट बदलेगी वैसे ही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगी। ओवरऑल क्वांटिटी बदले भले ही ना बदले, मतलब अगर मैंने बोला कि 1 kg एक क्वांटिटी है, 1 kg लेटर से मास, इसको मैं लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं? 1000 ग्राम भी लिख सकता हूं। तो इसको केजी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और ग्राम में भी। मतलब इस केजी क्या हुई इसकी यूनिट, ग्राम भी क्या हुई इसकी यूनिट। ये एक वन सिस्टम ऑफ यूनिट में हुआ, ये दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हुआ। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम ऑफ यूनिट बदलोगे वैसे ही क्या बदल जाएगा? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा। ओवरऑल क्वांटिटी नहीं बदल रही है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है कि एक की न्यूमेरिकल वैल्यू किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग आ रही है और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? अलग आ रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ। अब यहां पे बात आई फंडामेंटल क्वांटिटी की या बेस क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? These are considered as a base quantities by which, in terms of which we can express all the rest of the quantities. मतलब जितनी फिजिक्स में, जितनी भी साइंस में टर्म्स बेसिकली फिजिक्स में लाई कर रही हैं, वो सारी की सारी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी या स्पीड, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो किसकी यूनिट हो गई? यूनिट वाइज अगर देखें तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। और टाइम क्या है? टाइम तो टाइम है ही। तो अगर ये बेस क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी? लेंथ और टाइम। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई? स्पीड को बोलेंगे हम ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी। तो हमने क्वांटिटीज को दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जिनको हम बेस क्वांटिटीज मान के चलते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? ड्राइव क्वांटिटी का मतलब हुआ कि हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी के टर्म में इन सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द difference between the fundamental and drive quantities. Now, if I say अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज को अलग अलग। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या 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 मान के चले हैं कि दीज आर दी 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है। तो देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज में, fundamental quantities are basically nothing but they are the base quantities। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए ये बेस क्वांटिटी 7 है, जो पूरी की पूरी फिजिक्स की हर यूनिट को कवर करती है। 7 बेस क्वांटिटीज आर देयर, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं यूनिट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको मैकेनिक्स हो गई, जैसे फिर हो गई आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गई, या फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गई। तो आपको अलग अलग टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी, अलग अलग टर्म्स यूज होगी। अब सारी की सारी टर्म्स के लिए हम बेस क्वांटिटीज तो बना नहीं सकते, तो बाकी सारी की सारी टर्म्स कैसी होंगी? ड्राइव क्वांटिटीज होगी, जिनको इन 7 बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दो 7 बेस क्वांटिटीज की, वो 7 बेस क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। बच्चों ये बात समझ में आ रही है? You can, if you have any doubt, you can raise your hand so that I can unmute and ask. किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो वो क्या कर सकता है? वो अपना रेज हैंड कर दे, मैं उसको अनम्यूट करके पूछ लूंगा, राइट। सो नाउ कैन आई रिमूव दिस? सो देखिए यहाँ पे हमने बात करी सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की,
All the quantity that can be measured are called physical quantities. Measurement is the comparison of the quantity with the standard. जैसे 1 kg अगर मैंने बोला कि 1 kg हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो अगर मैंने बोला कि कोई बॉडी है जिसका मास 10 kg है, तो मेजरमेंट क्या हो गया, उसके कंपैरेटिव स्टडी होगी कि मतलब जो स्टैंडर्ड है 1 kg उससे 10 टाइम्स ये ज्यादा होगा, राइट? तो मेजरमेंट का ये मतलब होता है. नाउ यूनिट्स, यूनिट्स क्या है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड with respect to standard magnitude of some physical quantity, and these standards are called units, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, etc. There are basically 4 properties of these units. क्या क्या होना चाहिए? हाँ अभी आ जाएगा बेटा इसमें. They must be well defined. जैसे 1 kg है उसको well defined होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी हम उसको अनसर्टेन मान के या उसको हम क्या कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं. तो दे आर वेल डिफाइंड. 1 सेकेंड है वेल डिफाइंड है, या से 1 मीटर है वेल डिफाइंड है, 1 सेंटीमीटर है वेल डिफाइंड है. तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है. और जो भी आप मेजरमेंट लोगे वो इन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स के टर्म्स में आएगा. दे शुड बी इनवेरिएबल. इनवेरिएबल का मतलब है कि इनको चेंज नहीं. 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे तो 1 सेंटीमीटर की कुछ अलग वैल्यू है और दूसरी जगह पे कुछ अलग वैल्यू है. तो दे शुड बी इनवेरिएबल एंड दे शुड बी एक्सेप्टेड एट ऑल. इसीलिए क्या बनाया गया है, इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है कि उसको ओवरऑल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाए. ये नहीं कि भाई इंडिया ने, अब जैसे हिंदी है या इंग्लिश है या चाइनीज है, इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी स्क्रिप्ट बना रखी है, तो ये लोकल हो गई. एक ग्लोबल हो गई, ग्लोबल जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. तो जैसे आप केजी की डेफिनेशन है या मीटर की डेफिनेशन है या सेकंड की डेफिनेशन है या केल्विन की डेफिनेशन है, तो ये सारी की सारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए. मतलब इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल. 1 सेंटीमीटर अगर मैं बोल रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर इज एक्सेप्टेड बाय ऑल दी रीजन्स. अभिषेक क्या बोल रहे हो? लेट मी अनम्यूट. 1 मिनट अनम्यूट करके बोलो क्या कह रहे हो. हाँ बोलिए, हर्ष बोलो. अभिषेक व्हाट यू आर आस्किंग? सर स्क्रीन अप कर दीजिए. हाँ अभी मैंने इतनी बात करी है सिर्फ, है ना, ठीक है. क्या कि यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, सर इजिली अवेलेबल, वेल एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड इनवेरिएबल. हाँ बोलो, बोलो ये बच्चे. लिखना है ना, आपकी मर्जी है, लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ. वैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है ये ऑलरेडी, आपके नोट्स में ऑलरेडी है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो. बट बेसिकली ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वो हाईलाइट करके लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि सारी चीजें लिखो. जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, तो बेसिक प्रॉपर्टी में क्या क्या है? दे शुड बी वेल डिफाइंड, they should be invariable, and they should be accepted all by all the regions of the world. ठीक है. now set of fundamental quantities. क्या होती है fundamental quantity? It is a set of physical quantity which are completely independent of each other. सबसे पहले इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, मतलब मास और लेंथ का आपस में कोई रिलेशन नहीं. kg and meter don't have any relation among, so they are independent of each other. Second, all the other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कि एक सेट बना रखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, और इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज के फॉर्म में आप सारी की सारी अलग और फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाने लगेंगी? जो इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करी जाएंगी, उन क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? ड्राइव क्वांटिटीज. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. देखिए, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज. ठीक है. मतलब जो क्वांटिटीज एक्सप्रेस करी जा रही है उनको क्या बोलेंगे? ड्राइव क्वांटिटीज. और ये जो सेट है ये किसका है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट है. तो बेसिकली जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके बेसिस पे आपने 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज माना है. एंड व्हाट आर दोस 7 क्वांटिटीज? Those 7 quantities are mass, length, time, temperature,
करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कौन कौन सी है वो 7 क्वांटिटीज? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनमें से कुछ क्वांटिटीज आपको मैकेनिक्स में जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वांटिटीज आपको दूसरी यूनिट में जरूरत पड़ेगी, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हुआ, कुछ क्वांटिटी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, कुछ क्वांटिटीज आपको ऑप्टिक्स में, कुछ क्वांटिटीज आपको मॉडर्न फिजिक्स में। इस तरह से आपको इन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल की, जिनके टर्म्स में आप सारी ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सबको ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. पहली Yes. मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मेनली ये जो 3 क्वांटिटीज है जिनको हम बोलते हैं एम, एल और टी, इनका आपको सबसे ज्यादा यूज है। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपको मैकेनिक्स की टर्म्स पढ़नी है। मैकेनिक्स में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं? लाइक वेलोसिटी है, लाइक एक्सेलरेशन है, लाइक मोमेंटम है, लाइक एनर्जी है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी, ये सारी क्वांटिटीज को हम किन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? एम, एल और टी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो जनरली तो आपको अभी इन 3 से डील करना है। ठीक है, फिर आगे वाली यूनिट्स में आपको कौन कौन से आएंगे? टेम्परेचर आएगा, करंट आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी जिनके टर्म्स में हम और ड्राइव क्वांटिटीज को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। नाउ इनकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। और आप इसको एमकेएस से भी समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि एसआई में केजी मीटर सेकंड, मतलब के एम सेकंड, और इसकी नोटेशन क्या है? एमएलटी। दिख रही है? जैसे यहाँ पे मास, ये है मीटर, ये है केजी, ये है सेकंड। तो मीटर, केजी और सेकंड आप एमकेएस में यूज करते हो, राइट? लेकिन बाकी अगर 4 क्वांटिटीज को और ले लें तो इसको पूरा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस बोले या एसआई बोले, एक ही बात है। ठीक है, सीजीएस में करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मामला। सीजीएस में जब करेंगे तो मामला कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसमें फिर यूनिट्स क्या हो जाएंगी? ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी उस हिसाब से बदल जाएगी। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे हमें फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन पे जाने की या उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं है। हालांकि दे विल बी वेल डिफाइंड, यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी आएगी सबकी, लेकिन ये डेफिनेशन हमें उतनी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के लिए ये हमारा सिर्फ और सिर्फ नोटेशन के काम आना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि ड्राइव क्वांटिटीज को हम सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में कैसे लिखें। ठीक है अभिषेक, जैसे ही डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, लेंथ की बात करूं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, बट ये डेफिनेशंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ही इसका कोई सेंस बनता है। बस चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी? दे शुड बी वेल डिफाइंड। यस और नो? फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या बेसिक प्रॉपर्टी थी? दे शुड बी वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे सिर्फ उनको डिफाइन किया गया है कि किस तरह से वो डिफाइन की जाती है, बट हमें इनको याद नहीं करना है। जैसे लेंथ को डिफाइन किया है कि स्पीड ऑफ लाइट का इतना पार्ट जो 1 सेकंड में चले। ठीक है, और फिर मास को भी ऐसे डिफाइन। तो दीज ऑल क्वांटिटीज आर वेल डिफाइंड, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, दे आर जस्ट द डेफिनेशंस। यहाँ पे बस देख लेते, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गई। अब करंट को भी ऐसे डिफाइन किया है, बट उसका हमें फिजिकल मीनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। करंट का मतलब आप सिंपल इतना समझिए, करंट क्या होता है? बेसिकली चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। सर हाँ सर बोलो। ये सारे नोट्स बनाने हैं? नहीं, कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, सब आपके उसमें लिखा हुआ है, और ना आपको इस डेफिनेशन की याद करने की जरूरत है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उनकी यूनिट और उनका नोटेशन। एनसीईआरटी में है? हाँ, एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन आएगी नहीं। डेफिनेशन सिर्फ इसलिए दी है कि वेल डिफाइंड है बस। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? बच्चों बताओ।
सर 7 टाइप्स की होती है। 7 होती हैं, तो मैं उन 7 की लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। की पॉइंट्स लिखना बस आप खाली, ये नहीं कि पूरे नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, क्योंकि बुक नहीं बनानी है, बुक तो आपके पास ऑलरेडी है, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसकी यूनिट एसआई में, एसआई का मतलब एमकेएस कह सकते हो, और उसका नोटेशन, नोटेशन। तो सर पहले कौन, नोट्स कितनी बार बोलूं यार, कह तो दिए की पॉइंट्स लिखना है सिर्फ, ठीक है। ओके, सबसे पहला है मास। मास, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। उसका नोटेशन कैसे दिखाते हो आप मास को, एम से। सेकंड इज लेंथ, ये नोट कर लेना, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर और उसकी नोटेशन एल। थर्ड इज टाइम, टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड और उसका नोटेशन भी एस या टी, कहीं पे एस भी लिखते हैं, कहीं पे टी भी लिखते हैं, हम यहाँ पे एमएलटी से डिनोट करेंगे। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो इसकी नोटेशन हम ए से भी शो करते हैं इसको, कहीं कहीं पे आई से भी शो करते हैं। आई इज द करंट, एम्पियर से भी शो करते हैं और आई से भी शो करते हैं, तो हम यहाँ पे आई से शो करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज केल्विन, इसको डिनोट करते हैं के से भी डिनोट करते हैं और थीटा भी लिखा होता है कहीं कहीं, थीटा से भी डिनोट करते हैं। दिस इज नॉट द एंगल, दिस इज द टेम्परेचर, थीटा। तो नोटेशन है सिर्फ, ठीक है, थीटा से भी एक्सप्रेस करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला, ठीक है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। एंड सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम डिनोट करते हैं मोल, जिसकी यूनिट होती है मोल, जिसको डिनोट करते हैं एमओएल से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट है जिसकी नोटेशन है एम एल टी आई थीटा सी डी और मोल, और इसकी यूनिट क्या है, केजी मीटर सेकेंड एम्पियर केल्विन कैंडेला एंड मोल। नाउ वी मूव टू द ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसके बाद हम ड्राइव क्वांटिटीज की बात कर ले। तो ड्राइव क्वांटिटीज का क्या मतलब है, ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस ऑल द अदर क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या कहलाने लगेंगी, ड्राइव क्वांटिटीज, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस एज लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट वाइज सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे, बात यहाँ पे सिस्टम यूनिट एंड डायमेंशन की आप कर रहे हो, तो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, हम उसकी वेक्टर फॉर्म की या डायरेक्शन की या उसकी सिग्निफिकेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात हो रही है कि वेलोसिटी की जो यूनिट लिखेंगे, वेलोसिटी की जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी होगी, वो यूनिट ऑफ वेलोसिटी हम किसके टर्म्स में लिखेंगे बच्चों, वो हम लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। जैसे फंडामेंटल यूनिट लेंथ की क्या हो गई मीटर और टाइम की क्या हो गई सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमने कोई अलग यूनिट बना दी कि चलिए भाई वेलोसिटी की यूनिट वी बना देते हैं या वेलोसिटी का नोटेशन कैपिटल वी बना देते हैं, नो, वी विल सिंपली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लाइक मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज हो गई। अब इसके बाद आती है कहानी डायमेंशन की एंड डायमेंशन फॉर्मूले की। डायमेंशन का क्या मतलब होता है, तो डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला। कोई भी ड्राइव क्वांटिटी
फंडामेंटल क्वांटिटीज के जितना भी जिस भी ऑर्डर में प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे जैसे मैंने बात करी, सपोज करिए एक्सेलरेशन की बात करी, जैसे मैंने कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे हम जो बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? यूनिट को लेके। हम उसकी फिजिकल मीनिंग को लेके कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं कि सर वेलोसिटी अलग चीज होती है, चेंज इन वेलोसिटी अलग चीज होती है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूनिट की। तो जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। वैसे चेंज इन वेलोसिटी की भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड हो जाएगी या नहीं? मान लीजिए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो यूनिट तो नहीं बदलने वाली, यूनिट तो अभी भी वही है, मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? एक मिनट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से देखें तो आप यहां से एक चीज देख सकते हो, वो ये देख सकते हो कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन की यूनिट लेंथ के तो प्रोपोर्शनेट है, और टाइम के साथ इसका कैसा रिलेशन है? टाइम के साथ ये स्क्वायर रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम है। यस और नो? मतलब लेंथ के तो प्रोपोर्शनल हो गई और टाइम के क्या हो गई? रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम हो गई। तो ये 1 और ये -2, इसको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम डायमेंशंस। इनको क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। क्यों डायमेंशन बोलेंगे? क्योंकि फंडामेंटल कि किस पावर के साथ एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है, वो चीज क्या बन गई? वो बन गई डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वेलोसिटी की बात करी थी, तो वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी, क्या थी भाई वेलोसिटी की यूनिट? लेंथ अपॉन टाइम। मतलब लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1, मतलब ये 1 और -1 क्या कहलाएंगी? ये 1 और -1 इसकी डायमेंशंस कहलाएंगी। किसकी? वेलोसिटी की डायमेंशन। मतलब हम बोलेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो ये होता है, हम बोलेंगे द डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम इज 1 and -1 respectively in velocity। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे? ऐसे हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम। लेंथ एंड टाइम आर, इसको आर कर लो, 2 के बारे में बात कर रहे हैं डायमेंशंस की, आर 1 and -2 इन एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक और स्टैंडर्ड इसका नोटेशन है। जैसे जैसे मैं बात करूं, लेटर से मैंने एक्सेलरेशन की बात करी, मैंने कहा कि भाई हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और सिर्फ इतना दिया हुआ है, आपको इतना दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन में डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशंस आर 0 1 -2 ऐसे दिया हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किस किस की डायमेंशन है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मानते हैं कि जब भी ऐसे ऑर्डर में दिया हो 0 1 and -2, तो ये हमेशा किस ऑर्डर में दिया होगा? मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होगा। ठीक है, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। MLT, कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे? मास का, लेंथ का और टाइम का। मतलब ये सब कहने का ये मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन में मास की डायमेंशन क्या है? 0, लेंथ की डायमेंशन क्या है? 1, और टी की डायमेंशन क्या है? 2। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो रही है? केजी की पावर 0। केजी की पावर 0 मतलब नॉट डिपेंडिंग ऑन मास। लेंथ की पावर 1 मतलब SI में देखें तो मीटर, और टाइम की पावर -2 मतलब
अगर एसआई में देखें तो सेकंड स्क्वायर, तो हो गई यूनिट, क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन इज नथिंग बट, डायमेंशन इज द पावर बाय विच द फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड इन एनी ड्राइव क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब डायमेंशन आपको मिल गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है ये देख लें। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखते हो इस तरह से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, क्लोज ब्रैकेट में इस तरह से, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे डायमेंशनल, सिर्फ इस नोटेशन को आप क्या पढ़ोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ये आपको वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड दे रहा है ना कुछ, ये आपको सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला दे रहा है। इस टर्म का लिखा होने का मतलब ये है कि हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ना कि उसकी अमाउंट की, ना कि उसकी मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो अब देखो यहां पर वेलोसिटी अगर हमें देखना है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एमएलटी के टर्म्स में, 0, 1 एंड -1, यस और नो? तो दैट मीन्स हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। मतलब दिस इज द वे टू राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ LT-1, ये भी चलेगा। m को अगर 0 ना लिखना चाहो तब भी चलेगा, LT-1। सो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब इस पेज पर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछो। एनीबडी रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। सबसे पहले आपको सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखना है, जो कि कितना है, जो कि है 7, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसकी यूनिट्स क्या है एसआई में, केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। और उसकी नोटेशंस क्या क्या है, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी, कैपिटल ए और आई, कैपिटल के और थीटा, सी डी एंड एमओएल, ठीक है। तो ये उसके नोटेशंस हो गए। नाउ ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी बाय व्हिच द ड्राइव क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन या रेज्ड, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में कैसे लिख पाए, मतलब इन द सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे लिख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज m0 LT-1। क्यों? क्योंकि मास पे डिपेंडेंट नहीं है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज व्हाई L1T-1। गेटिंग इट बच्चों? एनी डाउट यू कैन आस्क, देख लो आराम से, कोई डाउट है तो रेज करो हैंड, मैं बताता हूं। ओके तो अब ये तो हम समझ गए, फिजिकल क्वांटिटी समझ गए, ड्राइव क्वांटिटी समझ गए, डायमेंशन फॉर्मूला समझ गए, डायमेंशन समझ गए, ठीक है। जैसे मैंने, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो मुझे बोल दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये स्क्रीन वापस नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, और अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो अगर मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा MALB या TC, तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ Q? डायमेंशंस ऑफ Q क्या हो गई, क्या हो गई, ABC। पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस, किसको बोलते हैं, पावर्स को। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने बोला कि लेट अस से वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस से एनर्जी, एंड एनर्जी की डायमेंशंस है आपके पास 1, 1, -2। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, इट विल बी M L T-1।
सॉरी, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है 1 2 -2, तो इसकी आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ml2t-2। गेटिंग इट? तो डायमेंशन का मतलब पावर्स होता है और डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब होता है उसको फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। अभी तक मैंने हर बार एम एल और टी की बात करी है, क्यों? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ मैकेनिक्स में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट अस से इलेक्ट्रिक चार्ज Q, इलेक्ट्रिक चार्ज है Q। तो अगर मैं आपसे पूछूं राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q, तो Q का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी टास्क है वो यही है कि आपको नो 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 तनिष, कूलाम नहीं है, कूलाम्स इज नॉट फंडामेंटल। कूलाम उसकी यूनिट है लेकिन फंडामेंटल नहीं है, ठीक है? हमें फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो क्यू को हमें एक्सप्रेस करना होगा फंडामेंटल के टर्म्स में, लेकिन उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला पता है करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये क्या होता है? ये होता है चार्ज। तो हम क्यू को कैसे लिखेंगे? अगर मैं क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा भाई करंट तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसे एक्सप्रेस होती है? आई से एक्सप्रेस होती है। टाइम भी फंडामेंटल है, किससे एक्सप्रेस होती है? टी से एक्सप्रेस होती है। तो इसका मतलब हो गया टाइम आई की पावर 1 टी की पावर 1। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्यू? इट इज आई टी। क्या बोल रहे हो तनिष्क? क्यू इज इक्वल्स टू एनी नहीं लगा सकते तनिष्क? बच्चे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ, आप बोलो, क्या कह रहे हो? सर Q इक्वल्स टू एनी भी तो एक फॉर्मूला होता है सर। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू एनी खाली नहीं होता है। एफ इज इक्वल्स टू सर क्यू, क्यू भी होता सर है फॉर्मूला। तो सर कोई सा भी लगा सकते हैं। सुनते जाओ यार, सुनो एक मिनट, पहले थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है? ओके अगर सर। कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आने दो, उसके बाद फिर क्वेरी पूछना, ठीक है? जैसे मैंने कहा क्यू इज इक्वल्स टू एनी हुआ, या एफ इज इक्वल्स टू क्यू भी हुआ, या फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हुआ, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन ये यस फॉर्मूले किसको रिलेट कर रहे हैं? ये फॉर्मूले उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? फंडामेंटल। हम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यस यूनिट की सर। बात कर रहे हैं, तो हम क्यू की यूनिट चाहते हैं किसके टर्म्स में? हम क्यू की यूनिट चाहते हैं किसके टर्म्स में? फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट के टर्म्स में, राइट? यस सर। तो यस अब अगर सर। आपने मान लो ये फॉर्मूला लगाया होता क्यू इज इक्वल्स टू एनी, तो एन तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर। यस सर। अगर आपने फॉर्मूला लगाया होता क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, एनी। तो एन तो होता नंबर, और ई क्या होता? ई वापस से चार्ज होता इलेक्ट्रॉन का। यस सर। तो ना यस सर। ये फंडामेंटल तो हुआ नहीं। यस सर आ गया। तो जब फंडामेंटल नहीं हुआ तो हमें कौन सा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो हमें इस क्वांटिटी को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा पाए? फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल। के टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखा पाए। तो हमें वो यस फॉर्मूला सर। ढूंढना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस जैसे सर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, तो अब देखो फोर्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फोर्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? m इंटू ए। लेकिन फोर्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन अपने आप में ही कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा अलग से। क्या लिखूंगा बच्चों? LT-2, यस और नो? लिखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? LT-2। इसका मतलब फोर्स कैसे लिख सकते हो आप? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m इंटू LT-2। गेटिंग इट? तो इसको आप फिर अरेंज कर लो, और अरेंज करके ऐसे लिख दो ML-T-2। डिड यू गेट इट? So this is how we write down the dimension formula of force. Anadi, you are asking, sir, current is the rate of flow of the charge and Q is the charge. Then why Q is not fundamental? Yes, why Q is not fundamental? क्योंकि set of fundamental आपने कैसे define किया है? They are predefined. ये predefined कर रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं है करंट आप Q को अगर फंडामेंटल मानते तो करंट क्या हो जाता? करंट फिर ड्राइव क्वांटिटी हो जाती। डिड यू गेट इट बच्चे?
जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो बेसिक डेफिनेशंस के हिसाब से सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी किसका बनाया गया है, 7 का। तो उसमें करंट इज द फंडामेंटल नॉट चार्ज। तो चार्ज को फिर हम करंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ये वैसी सी बात हो गई कि मान लीजिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एटम की खोज हुई, आपने देखा कि भाई उसमें तीन तरह के आपको बेसिक पार्टिकल्स मिले। कुछ पार्टिकल अपने आप में रिपेल कर रहे थे, कुछ अट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ न्यूट्रल थे। तो फिर आपने उनको नाम देना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप उसी टाइम मान लो नाम देते टाइम ये बोल दिया जाता कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो आप इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे होते एज अ पॉजिटिव चार्ज। उस टाइम पे नाम किसको दे दिया गया, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज लिए बोल दिया गया, तो आज से वो नेगेटिव तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो जो सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी हुई है वो क्या है, उसमें करंट इज द फंडामेंटल, दैट इज व्हाई क्यू इज ड्राइव्ड। ठीक है, ओके बच्चों। अब यहां पे जो मैं बोल रहा था, मैं कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूं, उनकी आपको फंडामेंटल उसकी उसकी आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देना है। तो आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें मैं क्वांटिटीज लिख रहा हूं। जिसका फॉर्मूला नहीं पता हो उसके लिए मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है फॉर्मूला। तो अभी सिर्फ मैकेनिक्स की टर्म्स दे रहा हूं, उसके बाद फिर आगे वाली पे आते हैं। तो ऐसे एक टेबल बना लो, यहाँ पे क्वांटिटी लिखो, यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो यूज कर रहा है, और यहाँ पे फिर डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। यहाँ पे लिख रहे हैं द फॉर्मूला यूज्ड टू ड्राइव दैट डायमेंशन, फॉर्मूला यूज्ड या उसकी यूनिट, यूनिट बताओ तो यूनिट, और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, सो पहला जैसे आ गया, वेलोसिटी आप कर चुके हो, मैं एग्जांपल से दिखा देता हूँ। वेलोसिटी के लिए आपने कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर लिया, कोई भी, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी या डी बाई टी, यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया था, m0 lt माइनस 1। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए आपने डेल्टा v बाई टी लगा दिया, यूनिट आ गई थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया था, m0 lt माइनस 2। सिमिलरली थर्ड, आपने फोर्स की बात करी, यहाँ पे फोर्स F इक्वल्स टू ma लगा दिया, इसकी यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया m l t माइनस 2। फिर मैंने एनर्जी भी आपको बता दी, एनर्जी E, इसको किसी से भी निकाल दो, एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको अलग से जूल भी लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ml2 t माइनस 2। ऐसे ही और फिजिकल क्वांटिटीज दे रहा हूं, उनके भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के मुझे बताइए। जैसे फिफ्थ पे ले लेते हैं प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे। सिक्स पे ले लेते हैं लीनियर मोमेंटम, फिर ले लेते हैं टॉर्क, फिर ले लेते हैं पावर। ये अभी सिर्फ मैकेनिक्स में जो टर्म्स यूज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर मैं ले लेता हूं से वर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए टॉर्क हो गया, पावर हो गया, वर्क हो गया, सरफेस टेंशन, फिर मैंने ले लिया इम्पल्स, फिर मैंने ले लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, अभी डिस्कस करेंगे एक एक, आप पहले इनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, उसके बाद हाँ बताता हूँ सारा। ठीक है, फिर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई, फिर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो अच्छा एक बात और, जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ड्राइव करी, उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं।
ठीक है, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। वो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो होती हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या क्या होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो जहां पर भी एंगुलर टर्म्स आए, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हुई या आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हुई या एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, वहां पे हम इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूज करते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये यूनिट लेस होती है पहली चीज तो, मतलब इनके पास यूनिट नहीं है। ठीक है, इनकी यूनिट अलग से डिफाइन होती है। मतलब जैसे एंगल, एंगल की मैं बात करूं तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है? लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तब क्या लिखोगे? m0 l0 t0। लेकिन इसकी यूनिट क्या हो गई? मतलब आप ऐसे बोल सकते हो यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन लेस होती है। ये यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि एम एल टी के टर्म्स में ये डिपेंड नहीं करती। दे आर डायमेंशन लेस बट दे हैव द यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसको रेडियन से डिनोट करते हैं। ऐसे ही दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ये होती है एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, प्रोपोर्शनल कर लो। तो एरिया, एरिया भी एल स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर भी एल स्क्वायर है, तो ये भी क्या है? डायमेंशन लेस है। बट इसकी भी यूनिट होती है और उस यूनिट को बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। एनी डाउट? अभी डिस्कस करूंगा बेटे, बीच बीच में नहीं। अभी आप सब कैलकुलेट कर लो, उसके बाद मैं फिर डिस्कस करूंगा इसको एक एक करके। ठीक है Anadi, sorry to take this up again, but current is depending on time, so as the rate of flow of the charge. But according to the definition, the fundamental quantity is not depending on either quantity. एक मिनट। ओके